साई राम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हर तरह से खुश होंगे आप। ये मेरी दिल से प्रार्थना है और तमन्ना है, और जो भी है मतलब यही है कि आप खुश रहो, सब लोग खुश रहें। मैं बस बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ। और चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज अब क्या है ना, सर्दियाँ कम पड़ने लगी हैं, अब सर्दियाँ जाने वाली हैं शायद, क्योंकि फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और अब दिन प्रतिदिन धूप निकल रही है। और धूप निकलने से क्या है, मौसम का जो टेम्परेचर है वो अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश नहीं आ रही है अभी। और अब क्या है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप लोगों को सर्दी अच्छी लगती है या फिर गर्मी अच्छी लगती है, मुझे कमेंट्स में बताना। मेरी मम्मी को सर्दियाँ पसंद है और मुझे गर्मी अच्छी लगती है। मतलब मुझे गर्मी इसलिए अच्छी लगती है कि गर्मी में ज़्यादा कपड़े नहीं ठीक होते, मतलब 2 मिनट में अगर धो भी रहे हैं हम कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं। और सर्दियों में इतने मोटे मोटे कपड़े पहनो और सूखते नहीं है यार, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मुझे सर्दियाँ नहीं। बाकी तो सर्दियों में बहुत सारी सुविधाएं, लाइट चली गई तो आप रज़ाई के नीचे आराम से बैठ के खा पी सकते हो, भोजन कर सकते हो। गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गर्मी बहुत दिक्कत वाली है। अब जो इनके पास पैसा है, वो एसी में बैठे रहते 24 घंटे, गाड़ी में जाना गाड़ी में आना। हम ऑटो वाले लोग ऑटो पे जाते हैं, ऑटो से आते, तो हमारे लिए तो भाई मुश्किल ही है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने उसमें भी बहुत खुश रखा है, उसमें भी बहुत इजीली जीवन दे दिया है। इतना कठिन जीवन नहीं है कि हम उसको पार नहीं कर सकते। बाबा जी ने बहुत सुविधा दी है हमारे लिए भी, कि चलो जैसा भी है, प्रभु ने हमें उतना समर्थ बनाया कि हम रह सकते हैं। यही खुशकिस्मती है हमारी। तो मैं बना रही हूँ अभी चाय, जो कि शाम का टाइम हो चुका है और 4 बज रहे हैं। और चाय वाय बना करके और चाय बना के फिर मुझे उधर भी भेजनी है, घर पे जो हाँ काम लगा हुआ है। और मम्मी को भी चाय देनी है। आज मम्मी थोड़ा सा वीक वीक लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ से इतना सारा सामान आया है तो वो उसको शिफ्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज मोमोज़ खिलाते हैं, मार्केट के नहीं, घर के बने मोमोज़। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोमोज़ खाए, जो कि बाहर से मंगवाए थे। मेरे को इतना ज़्यादा ऐसा लगा कि यार मुझे और खाने हैं और खाने हैं। मैं कल का वेट क्यों करें यार, अब बाहर से क्यों मंगवाएं, घर पे बनाते हैं। मेरे पास गाजर रखी थी, प्याज रखा था, पत्ता गोभी मैंने डाली नहीं है, उसकी जगह मैंने सोयाबीन डाला है। तो सोयाबीन, गाजर और प्याज का मिक्सचर करके, ना मेरे पास सोया सॉस थी, ना मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ घर के नमक, मिर्च, इन्हीं मसालों के साथ मैंने मोमोज़ बनाए हैं। और चटनी में बिल्कुल सिंपल बनाई है एकदम, टमाटर, लहसुन और मिर्च, बस। अदरवाइज़ कुछ नहीं, जो घर पे पड़ा था उसी से बना डाले मैंने घर पे मोमोज़। हालांकि शेप बहुत अच्छी नहीं आई है, लेकिन जैसी भी आई है मेरे को खाने को मिलेगा बस। और इसमें तो बिल्कुल घर का ही, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, आटे के मोमोज़ बनाए हैं, मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं किया। तो बस आटा है, सब्ज़ी है, और अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो ये सेहत के लिए भी बेस्ट है। तो इसमें बाहर का कुछ भी नहीं है, सेहत ख़राब होने जैसा भी कुछ भी नहीं है। तो हम इसको बेझिझक और एकदम मस्ती के साथ खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो मेरे कुछ मोमोज़ तो बन के रेडी हो गए, बस कुछ भाप में पक रहे हैं। और मैंने भाप भी पता कैसे दी है, हालांकि मेरे पास वो इडली वाला सांचा पड़ा है, लेकिन मैंने क्या किया है, कढ़ाई के ऊपर रखा वो झन्ना जो होता है ना, जिसमें वो होल होते हैं, वो, और उसके ऊपर ढक्कन, उससे भाप से पक जाएंगे। और पक भी गए हैं बहुत सारे। तो अब बस खाने की वेट है, एक बार और निकल जाए फिर सबके लिए लेके चलते हैं। और लेकर चलने के बाद फिर टैन मोमोज गए। कुछ मोमोज इसमें निकल भी आए हैं, बड़े अच्छे तरीके से पक गए हैं और ये बन गए हैं। अभी यहाँ पे बना ली है मैंने चटनी, ये चटनी भी रेडी हो चुकी है ना। टमाटर सही नहीं थे इसलिए थोड़ी सी वो अजीब सी लग रही है, लेकिन अच्छी, टेस्ट बताएगा कैसी है ये। बाकी तो मोमोज़ यहाँ पे इतने सारे बन गए हैं और ये अभी यहाँ पे चढ़े हुए हैं। देखो मैंने ये ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाया इसका, मैंने कढ़ाई के ऊपर ये उसके ऊपर ये, और इसी में मैंने, इसी कढ़ाई में मैंने चटनी भी बनाने का मन करे तो बाहर से मंगवाने से अच्छा घर पे बाहर से मंगवाया था, लेकिन वो खाकर अजीब सा लगा। मैदा था ना वो, तो इधर आटे वाले मिलते नहीं, आटे वाले कहाँ मिलते हैं, मम्मी का डॉक्टर है वहाँ पे, अब उतनी दूर खाने के लिए कौन जाएगा, इसलिए चल भी करे बना लो। और घर का बनाया थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन बेस्ट होता है। तो मेरे मोमोज़ डन हो गए हैं, बन गए हैं, अब मैं लेके जा रही हूँ। हम सब लोग खाने जा रहे हैं, आओ आप लोग भी ज्वाइन करो और मोमोज़ का आनंद। The next day. एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। तो कल मोमोज़ तो खाकर ख़त्म हो गए भाई, सब ने मोमोज़ खा लिया। और पता है, बनाने में इतना टाइम लगा मुझे मोमोज़, लेकिन खाने में
झटके में ही ख़त्म हो गए। मतलब बनाने में हम पूरी मेहनत लगाते हैं, कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगता है हमें मोमोज़ बनाने में, और जब खाने बैठते पूरी फैमिली में उतने मोमोज़ कम पड़ गए। अरे तो कम बने, ऊपर से आटे वाले थे, कोई सब लोग को पता था कि ये हेल्दी है तो सब ने दबा के खाए। लेकिन क्या है कि ऐसा लग रहा था बाद में और बनाने चाहिए थे और बनाने, लेकिन चलो जैसा भी बना था बहुत अच्छा। टेस्ट तो इतना करो तब भी उतना ही रहता है, इतना करो तब भी उतना ही रहता है। कोई भी चीज़ है हमको खाने से पहले इतना लगता है कि और खा ले, जब खा लेते तो लगता है ये हो गया। तो मैं बिल्कुल अभी घर पे अकेली, क्योंकि सब लोग उधर घर पे गए हुए हैं, मैं ही घर पे इधर अकेली हूँ। तो मैं जा रही थी अभी घर की साफ़ सफाई करने। तो साफ़ सफाई करते करते मुझे आ गई आप लोगों की याद। मैंने कहा थोड़ी सी बातें आप लोगों से कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे उतना सिस्टम है नहीं, क्योंकि सारा सामान घर पे इधर उधर भरा हुआ है, सब हमें एडजस्ट करके रखना पड़ रहा है। किसी चीज़ की अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब तो अलमीरा ले आए इधर, तो थोड़ा उसका सहारा हो गया कि भाई कपड़े वपड़े आराम से मिल जाते हैं, वरना तो बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। घर से इधर निकलने के बाद ना पूरा अस्त व्यस्त। लेकिन ये है कि जब तक घर बनेगा फिर बाद में वो सुख हमको मिलेगा। अभी क्या है, थोड़े दुख काटने के बाद जो बाद का सुख होगा वो बेहतरीन होगा, और वो सुख भोगने में बहुत आनंद आने वाला है। खैर जो भी है, मैं अकेली हूँ। तो बहुत लोगों के सवालों का अब जवाब देने का मेरे को याद आया, तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना अकेले रहना बहुत मुश्किल है, अकेले में मतलब हमें सबकी लाइफ में भगवान ने इतने अच्छे अच्छे लोग दिए हैं, हमारी लाइफ में क्यों नहीं दिए? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। अकेला बहुत अच्छा होता है, आपको पता है। अकेले को किसी से उम्मीद नहीं होती, अकेले को किसी की आस नहीं होती। वो अपनी आस पे, अपने भगवान की आस पे डन होता है। उसे मतलब ही नहीं है कि मेरी ख्वाहिशें कोई पूरी करने आएगा या फिर मुझे कोई खुश करने आएगा। वो खुद खुश रहना सीख जाता है अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, और जो रिश्ते उसको भगवान ने दे दिए उनके साथ। किसी पर डिपेंड मत रहो कि कोई आकर आपको खुश करेगा, कोई आकर आपकी खुशी की वजह बनेगा। इधर कोई खुशी की वजह नहीं है, सब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, ये कुछ सवाल था कल किसी ने किया था मुझसे, तो मैंने कहा चलो व्लॉग में आपसे बात करें। व्लॉग के चैनल पे ये सब कमेंट पड़ा था, तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे बात करेंगे। तो कोई आपकी कोई, अब मैं हूँ, मुझसे आप लोग बहुत कई बार सवाल अजीब से होते हैं, तो मैं हूँ ना, मेरी फैमिली, सब लोग अपने अपना काम करते हैं, सब लोग निकल जाते हैं, मैं घर पे अकेली रह जाती हूँ। मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है अभी जिससे मैं अपने फ़ोन, अकेली हूँ तो फ़ोन लगा के बात कर लूँ, जब आपसे खुल कर बताऊँ मैं। ऐसा कोई नंबर, कोई कांटेक्ट, कोई पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है। इन फ्यूचर होगा वो बात की बात देखी जाएगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहूँ मैं अकेली हूँ, नहीं। मेरा साईं हमेशा मेरे साथ रहता है, और वही मेरा प्यार है, वही मेरी मोहब्बत है, वही मेरा इश्क है, वही मेरा यार है। सच बता रही हूँ आपसे। और उनकी वजह से मैं अपने आप को अभी अकेला फील नहीं करती। रोना होता तो उनके सामने रो लेती हूँ, हंसती तो सबके सामने ही हूँ खैर, लेकिन रोती सिर्फ उसके सामने हूँ। मैं किसी के सामने नहीं रोती, किसी के सामने नहीं। बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी स्थिति हो गई कि हाँ अभी किसी को देख कर रोना रहा वाला, लेकिन कभी भी किसी के सामने मत रो। टूटना है ना, उसके सामने बैठ के टूटो, वो जोड़ने का हिम्मत है उसमें, वो जोड़ सकता है और कोई नहीं जोड़ सकता। और टूटे को तोड़ने वाले बैठे हैं, जोड़ने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं अपनी फीलिंग अगर आपके साथ शेयर करूं तो सिर्फ भगवान साथ ही है। हाँ, जब कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ जाता है तो उसके साथ अपने भगवान को मनाओ, उसके साथ बैठ के अपने भगवान की आराधना करो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति चाहो और ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छे बनो, ताकि जब वो अच्छा आपको चाहिए तो आप उसके लिए अच्छे बनकर उसको मिल सको। ठीक है, ये मैं इनके लिए समझा रही हूँ जिन्होंने सवाल किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और कमेंट करना कि हाँ ये चीज़ आपके साथ भी हुई और आपने उसको समझा। ओके, कोई नहीं है डियर, इधर आप दो पल की खुशी लेकर क्या करोगे? वो खुशी लो जो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, और वो खुशी सिर्फ भगवान के साथ है। अब इसका मतलब मेरा ये कहने का नहीं है कि आप शादी मत करो या फिर जो आपके साथ है उनको छोड़ो, तो मेरा ये मतलब नहीं है। अगर किसी के साथ आप हो तो निष्ठा से निभाओ उस चीज़ को, श्रद्धा से निभाओ। हर बंदे में भगवान का वास है। जिसके साथ आप रिश्ता निभा रहे हो, रिलेशन में हो, उसको ऐसा मानो कि उसके सिवा आपको कुछ नहीं है। वो है, सब है, वो नहीं तो कुछ नहीं, और उसके सिवा भी कुछ नहीं। ऐसे चलो, तब जाके वो परमपिता खुश होता है कि यार बंदा बड़ा सच्चा है, यार क्या बात है, ऐसे तो ठीक है बस। बाकी पर्सनल मैं भी क्या ही बताऊँ, मेरा कुछ है नहीं, लेकिन
सवाल से बाकी सबको समझ में आ ही गया होगा कि सवाल क्या रहा होगा। मैं सवाल खुलकर नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन बस यही है कि जिसके साथ भी आप हो उसको ही मानकर जीवन भर साथ रहने का वादा करो, साथ निभाओ। क्योंकि साथ रहने के वादे करने बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन निभाओ, निभाओ, जैसे मर्जी निभाओ। अच्छाई उसकी आपकी तो बुराई भी उसकी आपकी, लेकिन करने वाले को भी थोड़ा सीखो भाई। अगर कोई व्यक्ति आपके अनुसार ढल रहा है तो आप भी ढलने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि तू ही झुकता चला जा, फिर टूट जाएगा वो। ज़्यादा झुक जाएगा तो टूट जाएगा। उतना ही झुकाओ जितना वो सह सके और आप उतना आप भी झुक सको। ठीक है जी। तो मेरी आप लोगों से ये विनती है, जो लोग ये कमेंट करते हैं या फिर जो लोग रिलेशन में हैं या फिर जो लोग अभी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से ओके। तो चलिए अभी मैं घर का काम कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मेरे को झाड़ू पोछा पंडे पुंडे सारा कुछ करना है, तो मैं सारे काम करने तो बाद फिर जाके फ्री होके फिर बैठूँगी। फिर देखते हैं उसके बाद का क्या होता है। तो हमारे एक नाम नहीं याद, नाम भूल गई, नाम याद करके बताती हूँ। रुक लोगों से बात ही कर रही थी, तब तक मम्मी आ गई हैं। और मम्मी क्या लेके आई हैं आपको दिखाऊँ मैं। मम्मी लेके आई हैं ये क्या है, आप कहोगे चुकंदर है, लेकिन नहीं। अच्छा, उस दिन जो आप लोग वो उसके पत्ते बता रहे ना, सरसों के, वो सरसों के पत्ते तो थे, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा था वो चुकंदर था, वो सरसों नहीं थे। ये लो। और ये मम्मी मूली लाई है। ये क्या है पता है? मूली। मुझे चुकंदर लगाने का, मम्मी चुकंदर लेके आए आप, लेकिन ये मूली किस एंगल से ये मूली लग रही है? तो मूली की बेटी है ये। चुकंदर है, खेत से लाई हूँ। अच्छा, ये चुकंदर है भाई। ये चुकंदर है, तो ये तो मूली है। ये मूली कहाँ से लग रही है? मूली लाल मूली खेत से लाई हूँ। या तो कोई इसको आलू कहेगा या तो कोई इसको कहेगा चुकंदर। मूली तो कोई नहीं कहेगा इसको। नहीं, मूली है। मूली है। हाँ, मैं खाई हूँ, खा के लेके हम। कड़वी नहीं है। नहीं, कड़वी नहीं है ये। और आपकी सेहत कैसे चल रही है? अरे मेरी सेहत तो बहुत कमजोरी है, क्या करूँ। अभी बाहर बैठी थी और दवा बता रही थी, फिर मैंने ये मूली लाई, एक मूली धो के खाई। ये जरा सी कड़वी नहीं है, इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, हद से ज्यादा। मेरी तरह है वो मूली, वो जो लंबी वाली मूली होती वो बड़ी कड़वी होती। ये मेरी तरह है मूली। तो कैसे मीठी है? आपने मुझे खाया है क्या? बताओ, कहती मेरे को खाया क्या? अरे तेरी बोली ही खाने से ज्यादा है। इतनी मीठी बोली है मेरी। बड़ी मीठी बोली है। मम्मी आपको मेरे बाल खराब करके क्या मिलता है? मुझे बता दो। बोले ये मुझे बहुत तंग करती है। मैं तंग करती? आप लोग बताइए, बहुत तंग करती है। तुम मेरे इसका कोई इलाज बताइए कि मेरे को तंग करती है। अच्छा, इतना इलाज बताइए। हाँ। कि मेरे से कम बोला करे, ये बहुत बोलती मेरे से। मैं लेट जाती हूँ, थक जाती हूँ, लेट जाती हूँ तो क्या कहती? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको इनकी सच्चाई बताऊं, ये बहुत झूठ बोल रहे हैं इस वक्त। ये अगर एक बात उन्होंने सोच ली ना तो ये आपको पागल कर देंगे उस बात के पीछे। और दिन रात उसी बात के पीछे। मेरे दिमाग से नहीं हटती। गलत है ना दिमाग आपका फिर। तो मैं क्या करूं? इसको बदलो। ये नहीं बदला जा सकता, ये तो लास्ट में तभी इसको एक चीज बदल सकती है, साईं का नाम। लेकिन वो साईं हमारे साथ हैं। नहीं, साईं का नाम ये चिंता करने वाले लोग सुनो, किसी को बताया नहीं जाता कि मैं नाम ले रही हूँ। सुनो, जो नाम लेते हैं ना उनकी ऑटोमेटिकली सारी चीज एकदम अच्छी हो जाती है। जब घर परिवार में जो कोई, आप बताना, हमारे जो उम्र वाले हैं सारे, ये बताना कि जब परिवार में इतने परिवार की जिम्मेदारी होती है तो टेंशन किसको नहीं होती? आप लोग जल्दी कमेंट में बताना, क्योंकि ये माने तो सही कि मैं हाँ, कहती हूँ ठीक में टेंशन है, सारी बातें ठीक है, चिंता करो। इसको क्या है, खा लिया बस। खा लिया बस। अगर बोलो, अरे तुम लोग तो मेरा दिमाग खा गए। मैं इनसे कहती हूँ कि देखो, ये आप लोगों से भी मैं ये कहती हूँ, मेरी बात मानो तो मान लो, अच्छी बात है। इन्होंने तो मानने नहीं, कसम खा रखी है। लेकिन अगर मैं मम्मी से बड़ी भी होती ना, मतलब इनकी कोई बड़े रिश्ते में लगती होती है, मार खाने वाला काम कर रही है, तो मैं इनको एक चीज कहती, चिंता करो परिवार की, लेकिन इतनी भी चिंता मत कर लो कि चिंता करने के लिए बाकी ही ना रहो। सुबह देखो, चिंता जरूरी है। सुनो, अब मेरी बारी है। क्यों है? मैं बोलूंगी, लड़का देखना है, किससे कहूँ? आप उससे कहो ना, उससे तो मैं कहती। देखो, कोई बातें ऐसी होती जो उससे कहने में देखो, मैं किसी को बताया नहीं जाता है। अगर हम जानते और हमारे बाबा जानते। अगर आपकी चिंता, तो झूठ बोलती, हर समय झूठ बोलती रहती है। सुनो, मैं आपको आपकी चिंता हल कर दूं। अगर मेरी चिंता है तो मैं आपको मेरी चिंता। अभी देखो, अभी लड़का वड़का मत ढूंढो, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ऐसे काम करने हैं जो मेरे को जरूरी है, और उसको करने के बिना हम नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि काम तो सारी जिंदगी रहता। काम जब तक इंसान जिंदा रहेगा
उसके शरीर में इनको काम बना बातें करवा रहेगा। लो बस बातें। नहीं तो तू क्या करती, तू बातें नहीं करती, क्या करती बातें तो कर रही है। सुनो, हाँ। शादी तब तक नहीं करनी चाहिए इंसान को जब तक उसे ये ना लगे कि वो एक स्टेप पे खड़ा होकर एक चीज़ को संभाल सकता है, और संभालने सीख लो तब जाके शादी करो। बताओ मैं सही कह रही हूँ या गलत? आपको कुछ आता वाता है मेरी नहीं, बात इसलिए सुनो, मुझे भी सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद ही मैं कुछ करने का तैयार होगी। मैं मार दूंगी। ठीक है, क्या अभी बात? अभी कुछ नहीं आता मुझे सीखना पड़ेगा। क्यों नहीं इसलिए करती, सीखना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं सीखती? अभी कोई नहीं मिलेगा आपको। खाली मोमोज अभी आप लाख कोशिश कर लो, हाँ। अभी आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। मेरी सेटिंग है बाबा के साथ। बाबा के साथ मेरी भी है, तुमसे ज्यादा मेरी है बाबा के मेरी साथ। सेटिंग है। बाबा जल्दी दिखाएंगे, बाबा ने देखना। बोला है कि बेटा हाँ, अभी तेरे को कुछ करना है, बोले। इसलिए अभी तो घर नहीं बना, घर में रह तो लेने दो भाई, क्या बात कर रहे हो? घर में जहाँ जाएगी वहाँ घर तो मिलेगा ना, मिलेगा, वहाँ ठीक है। रहना बढ़िया आराम से। नहीं नहीं, कम से कम यहाँ तो हमें रहने दो। ये चिंता नहीं है। देखो ये झूठ बोल रही है, मेरी कोई चिंता नहीं, मैं कोई चिंता वाली बात ही नहीं करती, ऐसी कोई मेरा कोई ऐसा मैटर नहीं है। अरे ये थोड़ी चिंता करेगी, चिंता तो मैं करती हूँ। मुझे चिंता है ना कि मैं जल्दी से आए, बढ़िया रहे, बढ़िया हमें भी शौक लगे, मैं भी बैठूं, लोग बैठते हैं, अच्छा लगता है। इसको कौन समझाए? इसकी बुद्धि है नहीं, सही बुद्धि नहीं है इसके। मैंने कब कहा मेरी बुद्धि है? मैं तो बुद्धि नहीं है, मैंने तो खुद बोला मेरी बुद्धि नहीं है। मैं तो मतलब ना समझ बच्चा हूँ अभी। कितनी ना समझ है। मुझ में कोई समझ नहीं है, हट जा, तू सब खाना बाबा की बोली- कृपा है, तू बोली बाबा की खाना। कृपा है। तो भाई चलो कोई बात नहीं। जय साईनाथ महाराज की जय। यार मैं काम कर रही थी, इन्होंने आगे मेरा काम रोक मैं दिया। मूली दिखाई हूँ सबको, मैं यहाँ की इसका काम नहीं रोकी। मूली जो है बोलो। झूठ, सरासर झूठ, सरासर मैंने झूठ कुछ बोला? करती है। मैंने देखो, कुछ बोला ही नहीं। ये सुबह से कोई काम नहीं किया, भी इसी में लगी है। नहीं, मैं आई हूँ। मैंने बिस्तर उठाए, ओहो, मैंने सारा देखो बेड में खलारा पड़ा सारा। मैं चली उठाऊंगी गई ना। उधर, मकान की तरफ चली गई, मैं कहा चल देख के आती हूँ। सुनो, मैं करने वहाँ जा रही गई, थी, आप आगे बीच में, कभी डैडी जी आ रहे हैं बीच में, कभी भाई जी आ रहे हैं बीच और तो में। इसके हाथ डैडी भी पकड़ ले रहे हैं, भाई जी सुनो, भी पकड़ ले डैडी जी रहे आए थे हैं। वो सामान लेने के लिए जो आपने उनसे मांगा था, फोटोग्राफ आपकी लेके गए। फोटोग्राफ? हाँ, डैडी जी फोटो लेके गए। हाँ। पहले आपकी फोटो ली, फिर मैं मेरे को कह रहे थे कि चलो, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी भाई। अभी घर पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गाड़ी में बैठ गई तो गर्द दे गिर गई। घर में प्लम्बर लगे हुए हैं, हाँ, तो वो पाइप का काम चल रहा है। पाइप डाल रहे हैं। पाइप का काम चल रहा है, तो बस। पर घर बनाने में बहुत टाइम लगता है ना। वो तो है ही है। हम सोच रहे थे 3 महीने के अंदर घर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 3 महीने कुछ नहीं, 3 महीने तो बीत गए, अब चौथा महीना क्या चलने वाला करे, है। मिस्त्री आता तो लेबर नहीं, लेबर आता तो मिस्त्री नहीं। और सच बता रही हूँ, दूसरी घर बात बनाना ये- इंसान शुरू करे ना, पैसे तो पता नहीं लगते नहीं, कितने निकलते जा पता रहे हैं, क्या निकलते जा है, रहे हैं, जगह निकलते जा लेना मतलब सही है, लेकिन बनवाना बड़ा रहे हैं। हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठेके से भगवान दे दो सबको तब अपनी भी छत दिक्कत है, ऐसे करो तो भी दिक्कत है। अब सोच लो, हमको सारा दिन वहाँ लग जाता है, कहीं चाय, कहीं पानी, कहीं मिस्त्री 1 मिनट नहीं बैठने देते। आज ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ। क्या, दुखी चलो कर लिया आप लोग मुझे दुआ करना बाबा का, कि जल्दी जल्दी मेरा घर जल्दी हाँ, बन जाए, बाबा के आशीर्वाद से जल्दी जल्दी घर बने और जल्दी और जल्दी सब बाबा लोग उसमें आना। विराजमान हो। सब लोग, तो देखिए संध्या तक घर कंप्लीट हो पाता है कि नहीं, छोटे क्योंकि अभी बड़े कोई आशा सब नहीं। आना है, एकदम सब लोग। अभी तो पता नहीं संध्या तक घर कंप्लीट हो पाएगा कोई कि बात नहीं, जब बनेगा आप लोग सब आना, सब लोग। ये क्या? नहीं। आना, चलो अब मैं जा रही हूँ काम करने। अब हमें तुम पानी पिला दो। पानी फिर मैं जाऊँ। चलो जाओ यार, आप लोग घर में आ जाओ, वो काम रोक लेते हैं। हाँ, अपने घर में क्या करने, चाय लेके आए थे हम लोग चाय पीने के लिए, तो मम्मी ने कहा वहाँ मत पियो, यहीं पे आके पी लो। तो कुक्कू मोती से दूर, पता है अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं फ़ोन लगाती हूँ ना कि ऑर्डर आया, मतलब कोई मेरा ऑर्डर पार्सल आता है, तो कुक्कू मुझसे पहले भागेगा कि मतलब कौन आया गेट पर देखने के लिए। मैं बाद में जाऊँगी, वो मुझसे पहले आएगा। बहुत ध्यान रखता है फ़ोन का। तो अभी यहाँ पे हम लोग आराम से चाय पी रहे हैं अपने घर में। यहाँ इतनी शांति है ना यार, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सुकून सा अनुभव होता है, एकदम शांत माहौल है। आप खुद देख रहे हो कि वीडियो में कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई ऐसा चै पै 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 कुछ नहीं है, एकदम शांत माहौल है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमने चाय पी ली है, बिस्किट खा लिया, मट्ठी खा लिया चाय के साथ। अब इधर आ जाओ तो उस रेंट वाले घर पे जाने का तो मन ही नहीं करता है, इधर लगता है अपने घर पे रहो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ना कि अभी बहुत काम है, बहुत काम है, इधर बन रहा है, अभी ऊपर का बनेगा, फिर ऊपर से ऊपर का जैसा भी होगा बनेगा, सारी चीज़ें बनती जा रही हैं धीरे धीरे। अभी नीचे पाइप्स का काम चल रहा है, पाइप पड़ रही हैं, तो पूरे गड्ढे गड्ढे हुए पड़े हैं। तो बस शांति शांति
ये हम लोग जा रहे हैं घर जाएंगे, आराम करेंगे। आराम नहीं करेंगे, अभी बहुत सारे काम है। तो घर जाएंगे, देखेंगे मम्मी बनाएंगी शाम को कुछ स्पेशल, है ना मम्मी? मम्मी बनाएंगी, ये खाएगी, मैं खाऊंगी। तो चलिए चल रहे हैं अब घर। अब घर जा रहे हैं। आज घर जाएगी, अभी तक घर में नहीं रही, आज जाएगी। अब जा रही हूँ घर। इधर का काम हम देख लिया। तो गड्ढे बड़े हुए हैं, पंप पाइप का काम चल रहा, तो गड्ढे हैं, कहीं गिर नहीं जाऊँ मैं। तो जा रही हूँ घर। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना, अच्छे कमेंट्स करना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाबा की असीम कृपा से आने वाला व्लॉग जल्दी आएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।